जल्दी चलो ना, बाहर चलना है। कैसी बात कर रहे थे? मैं तो एकदम रेडी हूँ। चल 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 चल। दीदी दीदी अब चलोगी भी? हाँ चल। इसके बाप के पेट में कब्ज हो जाए। इस चप्पल को भी अभी टूटना था। कोई बात नहीं, आप चलो, मैं जूते पहन के आती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए नई हील्स ले लेंगे हम। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी। वाओ सिद्ध भाई, आई लव दिस। सिद्ध भाई, अच्छा हुआ कि आप मेरे साथ मार्केट आ गए। अब देखना आपका मूड ना एकदम अच्छा हो जाएगा। Cause शॉपिंग इज अ थेरेपी। अरे वो देख, वहां चलते हैं ना। चलो चलो। खजरी बेटा, आज कितने दिनों बाद मैं इन दोनों भाई बहनों को साथ में देख रही हूँ। और ये सब सिर्फ तेरे कारण हुआ है बेटा, सिर्फ तेरे कारण। अरे बाप रे, इतनी प्यारी प्यारी सी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू। क्या करती हो काके? पाप चढ़वाओगी क्या मुझे? अब ये आंसुओं को मारो दुलाटी और दे दो मुझे एक जादू की छप्पी। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची, हमेशा खुश रह। अब चलो, अब टैंकर भरोगी क्या रो रोगे? क्या बेटा, अब अपना मुंह से बकोगे कि हम अपना तरीका तो तुमसे उल्टी करवाएं? कहाँ है हमारी कजरी डार्लिंग? साहब मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज जाने दीजिए। मैं बताओगे? छोड़ दीजिए साहब प्लीज। छोड़ते हूँ। सर वो बड़े साहब और उनके फैमिली के साथ सुभाष मार्केट गए हैं। बहुत अच्छा। सुभाष मार्केट? जी साहब। हाँ, पहले ही बता देते थे तुमको ऐसे गंगा स्नान नहीं करवाते हम। जाओ कल्टे जाओ। तुझे झुमके पहनना पसंद है ना? ये देख कितने सुंदर है, ले ले, तुझ पे अच्छे लगेंगे। हो तेरी, इसकी जीजा की साली भाग जाए। आदिरा दीदी, इतने सुंदर सुंदर झुमके। आपको नहीं लेना है ना? मुझे तो दिला दो। ये वाला कैसा लग रहा है मुझ पे? देखो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? लेकिन मुझे लग रहा है ना कि ये आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप पे लगा के देखो। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है आदिरा दीदी। ये ना आप ही रखो। अब मैं दूसरा ढूंढती हूँ अपने लिए कुछ। ये कैसा लग रहा है मुझ पे? सिद्ध भाई, ये वाला लूं कि ये वाला? हेलो सिद्ध भाई। जो पसंद है दे दे।
सेठ भाई, आपसे एक बात पूछ रही थी मैं। आप सच में शादी करने वाले हो क्या? I mean, आप लड़की देखने भी चले गए और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आकाश को कैसा लगेगा? बहुत पसंद करती है ना आकाश को तू। तुझे लगता है कि मैं उसका दिल दुखाऊंगा? तुझे पता है, मैंने शादी के लिए इसलिए हाँ की थी क्योंकि अधीरा आकाश की बहन है। तेरी और आकाश की शादी होती तो हमारा रिश्ता और गहरा होता, पर सब खत्म हो गया। मेरी सिर्फ शादी नहीं टूटी है इश्क, दोस्ती भी टूटी है। पर मेरी मां को लगता है कि ये यारी दोस्ती तो चलती रहेगी, पहले इसकी शादी करवा दो। I really wish कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो आपकी सारे दुख, सारी तकलीफ मिटा दे। आई होप आज की सारी तैयारियां हो गई हैं। यस मैम। रिफ्रेशमेंट्स इन प्लेस, यस मैम। असॉर्टेड कुकीज, इंपोर्टेड टीज, एवरीथिंग। यस मैम, ऑल सेट। एंड सिड का बायोडेटा 4 कॉपीज रेडी है मैम। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस मैम। आई होप एवरीथिंग इज इन प्लेस। सब कुछ ठीक से हो जाए तो अच्छा होगा। कहाँ रह गए ये लोग? नमस्ते गायत्री जी। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन फाइनल अप्रूवल के लिए वो फाइल मेरे पास ही भेजता है। मैम, Hi, I am Rima Kapadia from South Delhi. Well, I'm so happy to see you and grateful कि आपने अपने इतने important काम के लिए मुझे याद किया। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। Oh, anytime. प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। Sure. अधीरा दीदी, आपको पता है ये जो दुख होता है ना, ये बिल्कुल सड़क के कुत्ते जैसा होता है। हाँ, सच बोल रही हो। ये जो सड़क के कुत्ते होते हैं ना, आप एक बार इन्हें भाव देकर तो देखो, और गलती से अगर आपने इनको मीठे वाले बिस्कुट खिला दिए, ओहो, तब तो ये दुम हिला के आपके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। दीदी, अगर आप ऐसे ही उदास रह के टेंशन लेना चाहती है ना, तो बिल्कुल अपने दुख को भाव दीजिए। लेकिन अगर आपको इस कुत्ते नामी दुख से छुटकारा चाहिए ना, तो मैं तो कहती हूँ उसको भाव देना ही छोड़ दीजिए। फिर देखिए खुद ब खुद मन हल्का हो जाएगा। आई बात आपकी समझ में? बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना। ओहो काकी, क्या बेवकूफ है दीदी। अरे आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही है। रुको, मैं ना आपको अपने तरीके से समझाती हूँ। क्या दीदी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखो, ये क्या लिखा है? ये रहा आपका दुख और उसके नीचे है आपका दर्द। और ये रही पानी की बोतल। अब इस पानी की बोतल का ढक्कन खोलो और अपने मन का भी ढक्कन खोलो, और मैं तो बोलती हूँ बढ़िया सी 2-4 तीखी तीखी वाली गालियां दे दो। और इस पानी को अपने दुख दर्द पे फेंक के ना हमेशा के लिए उसको टाटा बाय बाय बोल दो। चलो चलो करो, जल्दी करो। अरे करो, अच्छा लगेगा। चलो चलो फेंको।
हे भगवान, आप सच में मंदबुद्धि हो। अरे इतने से पानी से क्या होगा? और गाली तो आपने दी नहीं। अरे मैं तो बोलती हूँ जोर से बोलो, जय माता दी। यहाँ पे बहुत सीरियस बात चल रही है, काम कर रहे थे। लेकिन मैं भी तो सपोर्ट कर रहा हूँ छोटी पेठा पुलिस को। जय माता दी। जय माता दी। लेट्स रॉक। सारा पानी फेंक दो। सारा पानी फेंक दो। चलो काकी, हम दूसरी शॉप पे चलते हैं। अप्पू तू भी चल। वेल गायत्री जी, मैं आपसे ना बातें हाइड करके अपना ऑरा खराब नहीं करना चाहती। मैं आपको साफ साफ कह दूं कि मेरी एजेंसी सिर्फ मेट्रो सिटीज के पॉश एरियाज में ही मैच मेकिंग करती है। ये आगरा, मथुरा जैसे छोटे शहरों से हमारे यहाँ तो पंडित जी और केटर टाइप्स के लोग ही आते हैं। I mean, you are exceptional. आपकी तो बात ही और है। आपके खानदान की शान और शौकत। एंड लेट मी टेल यू गायत्री जी, आप बहुत ब्यूटीफुल है। आपके ग्लैमर के चर्चे तो मुंबई और दिल्ली के एलीट घरों में होते हैं। और भला आपका इनवाइट मैं कैसे डिक्लाइन कर देती? नो वे। आपने मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया है तो मेरी विश भी पूरी कर दीजिए। मैं अपने छोटे बेटे सिद्धार्थ के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ और मैंने सुना है कि आप और आपकी एजेंसी दे आर द बेस्ट इन बिजनेस। वेल, थैंक यू सो मच गायत्री जी। लोग आपके बारे में जो कहते हैं बिल्कुल करेक्ट कहते हैं। आप बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल सीधे सटीक काम की बात करती हैं। एंड आई लाइक दैट। लवली। वैसे गायत्री जी, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए अपने बेटे के लिए। आपने हमें करेक्ट मौके पर अप्रोच किया है। चलो चलो चलो, अपने दुख दर्द को पे सारा पानी फेंक के इसे टाटा बाय बाय बोल दो। अबे कौन है? किसने डाला पानी? तुम लोगों ने डाला पानी? बैंड बज गई। भागो 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 भागो। किस बदतमीज ने डाला मेरे ऊपर पानी? जुलाई के महीने में होली चल रही है, छोड़ूंगा नहीं। क्या अजीबोगरीब हरकतें तुम्हारी बचपन से है? या कोई क्रैश कोर्स किया था? मेरा भी ना सेम टू सेम सवाल है। ये जो आपकी तड़कते भड़कते ताव है, ये बचपन से है किसी खास जड़ी बूटी को चबाने का कमाल है? वो आदमी वापस आ रहा है, चलो। भागो भागो भागो। वेल गायत्री जी, आज से ठीक 2 दिन बाद हमारा एक ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है, रिश्ता कनेक्ट। और ये रीमा मैम का सुपर हिट इवेंट है। गायत्री जी, हमारे इस इवेंट में कंट्री के बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज आते हैं अपने बेटों के लिए परफेक्ट दुल्हन ढूंढने के लिए। और हमारी फीमेल कैंडिडेट्स भी कुछ कम नहीं, बहुत ही स्मार्ट है यार। पर्सनालिटी, एटिकेट्स, मॉरल वैल्यूज, लुक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घर के सारे कामकाज और ऐसे कई सारे पैरामीटर्स पर उनको परखा जाता है। राइट संजय? यस मैम। वेल, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी गायत्री जी कि आप हमारे इस इवेंट पर आइए। आपको आपकी फैमिली के लिए एक परफेक्ट बहू मिल ही जाएगी और हमारे इवेंट का ऑरा आपके आने से और भी बढ़ जाएगा। दिस साउंड्स फैंटास्टिक। मैं और सिद्धार्थ जरूर आएंगे। थैंक यू। ना जी ना, आप क्यों थैंक यू बोलेंगी? थैंक यू तो हम बोलेंगे। वेल गायत्री जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। अब क्या है ना, हमें जल्द से जल्द साउथ दिल्ली पहुंचना है, तो आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू एट द इवेंट। राइट? नमस्ते जी। नमस्ते।
संजय, यस मैम। प्लीज चेक द शेड्यूल। या यहाँ से अभी हमें नेक्स्ट कहाँ जाना है? दुख, दर्द। क्या हुआ? मेरी किस्मत की तो फटी पड़ी है, अब ये जूता भी फट गया। क्या करूं मैं इसका? दीदी, सांवरिया अधीरा, काकी और अप्पू को लेकर रेस्टोरेंट में बैठ, हम आते हैं। चल। बेटे की इतनी अच्छी दुकान और इतनी चिरमिराती हुई चप्पलें। अरे ये पहन के बाहर जाऊंगी ना तो मेरा पूरा मोहल्ला ही जगमग जगमग हो जाएगा। जी कौशिक जी। सर, आपको एक अर्जेंट न्यूज देनी थी। मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। जी बोलिए। गायत्री जी 2 दिन बाद दिल्ली की मैचमेकर रीमा कपड़िया के शो रिश्ता कनेक्ट में जाने वाली हैं। देश भर के सारे बड़े लोग अपने बेटों के लिए वहाँ लड़कियां देखने जाते हैं, तो गायत्री जी भी वहाँ सिद्धार्थ के लिए लड़की देखेगी। थैंक यू कौशिक जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके सर। तेरी बेटी की इतनी चमकदार चप्पल, ये पहन के अगर मैं बाजार में जाऊं तो
लोगों की आंखें चिरमिरा जाएंगी, मजा आ जाएगी। हाँ, और इसकी तो एड़ी भी है, इसको तो पहन के मैं ऊंची भी लगूंगी। इसे तो पहन के ट्राई करती हूँ, हील भी है, मजा ही आ जाएगी। नो मैम, आप इसे ट्राई नहीं कर सकती। क्यों नहीं ट्राई कर सकती मैं? ये तुम्हारी क्या चप्पल मक्खन की बनी है जो मैं इसे छू दूंगी तो पिघल के घी बन जाएगी? क्यों नहीं पहन सकती इसे मैं? जी नहीं मैम, एक्चुअली हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट है और थोड़ा एक्सपेंसिव, आई मीन आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। क्या क्या फ्रॉड, क्या बोलना चाह रहे हो आप? मतलब महंगी है मैम। कितने की है? आप रहने दीजिए मैम, वैसे भी आपकी साइज की नहीं है, आपको फिट भी नहीं आएगी। मैंने पूछा कि ये चप्पल कितने की है, जितना पूछा उतना बताओ ना मुझे। इसका प्राइस आपकी हैसियत से 2 zeros एक्स्ट्रा ही है मैम। मैंने पूछा कि कितने की है। 30 grand। क्या बोला? गाली दी तूने मुझे? अरे ग्रैंड मत होगी तेरी। $30 grand मैम, मतलब 30,000।